हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। इंडिया के आप किसी भी कोने से हों या आप विदेश से हों, कुष्ठ रोग पर सबसे विस्तृत जानकारी आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। यदि आप हमारा सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है इस कुष्ठ रोग पर वीडियो बनाने के लिए। आइए हम ज़्यादा देर करेंगे नहीं, आज थोड़ा वीडियो देखते हैं कि कुष्ठ रोग कितना गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। आप देख सकते हैं, वीडियो मैं चालू कर देता हूं। कपड़ा खोलिए, जब आइएगा तो वीडियो बन जाता है सारा घंटा। तो कपड़ा खोलिए। ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाएंगे, आप विचलित हो सकते हैं। तो पूरे बदन में आपको लेप्रोसी का शिकायत हो जाएगा, 1 इंच भी जगह नहीं बचेगा। राजकुमार जी अभी उनका कुछ दिन इलाज किए हो गया, उनका 50% ठीक हो गया है। असंभव सा दिखने वाला चमड़े का खास प्रकार का बीमारी यानी कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। यानी 1 इंच भी जगह नहीं था राजकुमार जी के शरीर में जहां सुन धब्बे दिखाई न देते हों, वैसे मरीज भी 50% ठीक हो गए हैं राजकुमार जी। और ये मरीज अभी इनका जो मैं वीडियो आपको दिखाया हूँ, ये आपको कम खतरनाक ये भी नहीं है। हाथ इनका देख लीजिए कैसा हो गया है। अब इनको बहुत तरह का दिक्कत था, जब हमारे क्लिनिक पर आए थे तो ये चल नहीं पाते थे। किसी तरह से इनको कांख में हाथ लगा करके लोग लाए थे, उनके घर परिवार के लोग। दूसरे बीट में यानी 40 दिन दवा खाने के बाद में दूसरे बीट जब आए तो बिल्कुल अपने से पैदल चलने लगे। इनको चलने में किसी भी तरह का दिक्कत कुछ भी नहीं है। और इनका जो दर्द था वो धीरे धीरे ठीक हो गया। और बुखार भी इनको बहुत ज़्यादा रहता था और बुखार भी इनका समाप्त हो चुका है, यानी पहले से काफ़ी राहत में है। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अंगद कुमार जी का 6 महीना में ही लेप्रोसी और सुनपन बिल्कुल ठीक हो गया। कई लोगों का सवाल रहता है कि सुनपन ठीक होता है कि नहीं होता है। सुनपन 100% ठीक होता है, लेकिन कई लोगों का ठीक हुआ, सुनपन ठीक होता है कि नहीं। लोग कहता है कि सुनपन ठीक होता है कि नहीं। जब आपको हम प्रमाण दे देते हैं कि सुनपन 100% ठीक होता है, तब पता नहीं कमेंट करने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं। इस तरह से डिस्कस करेंगे हम, तो आपको प्रूफ अब आप दे चुके हैं हम। और सुखेंद्रा जी का कंप्लीट इलाज करके ठीक हो करके दवा भी बंद हो चुका है। इन लोगों का साउंड रिकॉर्ड करके हमने सुना दिया है। अब ऐसे मरीज आ रहे हैं तो क्यों आप कमेंट नहीं करते हैं? अब तो डिस्कस करिए ना। जब प्रूफ प्रमाण दे दिया गया तो बस सब लोग अस्थिर हो गया। 2 कमेंट आया था, मात्र 2 कमेंट। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना अच्छा आपके लिए ये सुखद समाचार। और कुष्ठ लेप्रोसी के रोगी जिसके लिए सपोर्ट करते हैं इस चैनल को, वो दवा हमसे रिसर्च करवाते जाते हैं। तो कम से कम आप लोगों को भी चैनल को सपोर्ट करने का जो सब्सक्राइब है, थोड़ा सा शेयर लाइक करने से होता है कि हौसला बढ़ता है। आइए अपने विषय पर। सब चीज़ मैं देखता हूँ
कमेंट को देखता हूँ, लाइक को देखता हूँ, तब जा कर के वीडियो हम बनाते रहते हैं। व्यूज तो अपना जो है आते हैं, लेकिन अपना जो देख रहे हैं कम से कम सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि कुष्ठ रोग हो गया है और इस तरह के आपने जो साबुन आपको हम दिखा रहे हैं, कुष्ठ रोग हो जाए या चमड़ा का कोई भयंकर हो जाए बीमारी, तो इस पर से उस पर दिखाई देने वाला ही साबुन आपको लगानी चाहिए। दूसरे प्रकार के साबुन जो है वो आपको नुकसान कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल रहता है, यानी कॉस्मेटिक जिसमें कास्टिक चीज़ प्रयोग हुआ है कॉस्मेटिक का, वो आपको नुकसान करेगा। तो कम से कम इस टाइप का साबुन जरूर आप लीजिए जो इस पार से उस पार दिखता है। ऐसे चर्म रोग के लिए, कुष्ठ रोग के लिए आपको बेहतरीन साबुन ये सब है। आप अपने जगह पर, आपकी जगह पर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन दवा भी बुक कर सकते हैं। और इसमें तेल कौन सी लगानी चाहिए, यदि भयंकर कुष्ठ हो गया है, चमड़ा सुनप्पन बढ़ गया, सुन्न हो गया है, तो उसमें चाल मोगरा का तेल, तुबरक ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। यह दवा यदि तेल महंगा लगे तो इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम कुछ इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करें कि लेप्रोसी है क्या। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वीडियो तो मेरा बहुत सारा देखिएगा, उसमें सब कुछ ना कुछ तो सब में रहता है। लगभग कंप्लीट वीडियो हम बनाने की कोशिश करते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में यदि सुनप्पन आ जाए और चमड़ा का रंग काला होने लगे या लाल होने लगे या चमड़ा ज़्यादा मोटा होने लगे या पतला होने लगे, चमड़ा आपका कहीं भी शरीर के मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो जो मोटा चमड़ा है वहाँ पर एक कलम ले लीजिए। कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके शुरुआती लक्षण में और क्या देखा जाता है, शुरू के लक्षण में तो जहाँ आपका सुनप्पन होगा वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ का केस झड़ जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है फिर भी वीडियो बनानी पड़ती है आपके लिए। और एमडीटी अंतिम सत्य नहीं है। कई लोगों को लगता है कि एमडीटी से ही बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दवा आप जब लेंगे तब मालूम चलेगा कि बीमारी आपका समाप्त हो रहा है कि नहीं। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। कुष्ठ रोग हो गया है तो होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यानी जो भी आपको दिक्कत हो उस समस्या को आप लिख करके या फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो ऑनलाइन घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं। तो कुष्ठ रोग का सबसे बड़ी पहचान क्या है, आप केहूनी को निकालिए और मारिए ठोकिए। क्या करिए, मारिए ठोकिए। बिजली की तरह झटका लगेगा, बिजली की तरह एकदम झटका लगेगा, लगता है झंझनाहट, बहुत जोर के चोट महसूस होता है। तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। चुभता है, सुई चुभने जैसा पूरे शरीर में मालूम होता है और दाने पूरे शरीर में दाने निकल सकते हैं, बुखार भी आ सकते हैं, चकते हो सकते हैं, फोड़े निकल सकते हैं, पैर का एड़ी फट सकता है। आपका पैर का एड़ी का फटना भी देखा गया है। और ये चमड़ा जहाँ जहाँ सुन्न होगा वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। और सबसे पहचान इसका क्या है, यदि आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। यदि कुष्ठ रोग संबंधी आपको किसी भी तरह की सलाह की जरूरत है तो हमारे नंबर को आप नोट कर सकते हैं 98017575
533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी है, यानी 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह बीमारी आगे बढ़ जाएगा तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़े को मोटा कर सकता है। यानी कई वीडियो में हम दिखा चुके हैं कि गाल जो है इतना उठ गया था, चकता जो गाल पर पड़ा था वो धीरे धीरे नॉर्मल गाल की तरह हो गया इलाज के बाद में। यहाँ तक कि आपके सर के बाल को भी झड़ा देने की इसमें ताकत है इस बीमारी में। पलक, या तो आपका पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं और सुई चुभने जैसा मालूम होता है। आपका हाथ पांव का उंगली जो होता है धीरे 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 टेढ़ा होने लगता है, हाथ पांव का उंगली पतला भी होने लगता है। यहाँ तक कि नाखून भी सब धीरे धीरे खराब होने लगता है। नाखून क्या होगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा। और भारी कमजोरी, मत पूछिए, बहुत ज़्यादा कमजोरी। यहाँ तक इतना कमजोरी लगेगा कि कलम भी आप होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, यानी कलम जैसे पकड़ेंगे वैसे धीरे धीरे छूट जाता है। कुष्ठ रोगी को आग के पास में कभी भी नहीं बैठनी चाहिए या कड़े धूप में नहीं निकलनी चाहिए। यदि आग के पास में बैठेंगे पूरे शरीर में फोड़ा निकलेगा, जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ से फोड़ा निकलना शुरू हो जाता है। धूप में यदि कड़े धूप में निकलते हैं तो एलर्जी और वहाँ लाल लाल दाने भी, चकते भी निकल सकते हैं कड़े धूप के कारण। यदि जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है उसको कटने फटने से बचानी चाहिए। यदि चमड़ा वहाँ सुन्न रहता है तो कटने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है। रात को जब ही आए पैर हाथ को अच्छा से देख ले और तब जा कर के आप सोने जाए, क्योंकि जब कटा रहेगा तो मालूम नहीं रहता है, छोड़ दीजिएगा तो काफ़ी बड़ा घाव बना लेगा। कुष्ठ रोगियों की सबसे बड़ी समस्या होता है हाथ पैर में घाव का हो जाना, और ये घाव बड़ा होते जाता है। चमड़ा तो सुन्न रहता ही है और शरीर का रंग जो होता है एकदम बिल्कुल लगता है कि झोंकर गया है, आग से झुलस गया है। एमडीटी दवा लेने के कारण आपका पूरा शरीर काला पड़ सकता है। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका शरीर काला था कुष्ठ रोग के कारण, ये दवा लेने के बाद और आपका शरीर काला हो सकता है। और इसमें जो डेप्सोन है, आपको उजला वाला जो टेबलेट है, ये गोली है, उजला वाला जो गोली है ये डेप्सोन है। इसके लेने से जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी जैसे घातक बीमारी हो सकता है, पीलिया, जॉन्डिस हो सकता है, और इससे एनीमिया, खून की कमी भी हो जाती है। ये आपको क्लोफाजिमिन है, इससे आपका क्या होगा, जो चमड़ा है काले पड़ने लगता है। इसके दवा के कारण, क्लोफाजिमाइन के कारण शरीर लगेगा झुलस रहा है और दवा का रिएक्शन लगता है कि हो रहा है। कई लोग तो साइड इफेक्ट कारण इस दवा को बीच में ही छोड़ देते हैं। इस बीमारी के कारण आपका आँख का रोशनी कम होता ही है। यदि एमडीटी दवा ले रहे हैं तो और आपका धीरे धीरे आँख का रोशनी कम हो सकता है। यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तो आपके लिए पपीते, कड़िए पपाया का सेवन आपके लिए बेहतरीन होगा, तो पपीते का सेवन आप कर सकते हैं। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण, और माता पिता शुरू में मर गए हैं आपको, तो इसलिए आपको बीमारी हो सकता है कुपोषण के कारण। यह बीमारी कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के कारण ही होता है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए आपको शरीर में को क्या स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और थोड़ा डोले सोले मजबूत बने, थोड़ा सा पावर आए, वैसे खाना आपको लेनी चाहिए। जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, ये सब आपको प्रयोग करनी चाहिए। और हरा सब्जी, मीट मछली को भी प्रयोग करना है।
अंडा है, जाड़े के दिन में आपको प्रयोग करनी चाहिए। और आराम में आपको ज़्यादा रहनी चाहिए, यानी खूब कस के इसमें रेस्ट में रहनी चाहिए। यदि आपके घर के बच्चे को, विद्यार्थी को हो गया है तो उसको रेस्ट में रहना ही बेटर रहेगा। स्कूल जाना बंद करा देनी चाहिए। मैं 2 लड़कों का स्कूल जाना बंद करा दिया था और इलाज चला, जब ठीक हो गए तो फिर जा कर के स्कूल जाते हैं। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है और चमड़ा जब तक सुनप्पन आपका जब तक ठीक नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा कि आपका कुष्ठ रोग ठीक हुआ है। एमडीटी दवा लेने से पहले भी आपको सुनप्पन था और एमडीटी का कोर्स जब समाप्त हो जाएगा तभी भी सुनप्पन बना रहेगा, तो आपका बीमारी ठीक कहाँ हुआ। यदि आप जान गए हैं कि बीमारी आपका ठीक हो गया है, सुनप्पन बना हुआ है, यदि आज उसके डेट में आप इलाज नहीं कराते हैं तब भविष्य में आपको होगा यह कि बीमारी आपको दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप्ड भी आपको कर सकता है। तो उसको सुनप्पन को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए और होम्योपैथिक इलाज से सुनप्पन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आपको भी कोई सलाह और सुझाव है तो आप दे सकते हैं। जो एमडीटी दवा है ये सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है और जांच भी फ्री में होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट का जांच होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। यदि आपको एमडीटी से इलाज लेना है तो इसके लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करना जरूरी होता है, लेकिन होम्योपैथिक इलाज के लिए आपको लक्षण आपको पूरा बता दीजिएगा तो उसी से आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। तो सरकारी अस्पताल में ये फ्री में मिलता है, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है और सरकार भी इस दवा का खर्च उठाती है। हम तो प्राइवेट से क्लिनिक चलाते हैं और हमें एम्प्लॉइज, अन्य खर्च, दवा का खर्च सब रहता है। तो बताइए हम कैसे आपको फ्री में दे सकते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोगी से कमाने का बिल्कुल इरादा नहीं रहता है। यदि कुष्ठ रोगी को फ्री में दवा देने का कोई उपाय है तो आप बता सकते हैं, तो इस पर हम अमल करेंगे। फिलहाल कोई हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है जिससे रोगी का फ्री में इलाज किया जा सके, तो इसलिए अपने आपको जेब से ही आपको देनी पड़ती है और जो पैसा देते हैं उसका हम दवा के रिसर्च करने में लगाते हैं, दवा खरीदने में, इम्प्लाई करने में, व्यवस्था आपको चालू रखने में, ये सब में आपको खर्च होता है। तो जो आप हम पर खर्च करते हैं, जो पैसा देते हैं, तो मान लीजिए कि परफेक्ट तरीका से हमने सेना के नौजवान को हमने ठीक कर दिया है तो उसकी कीमत आप लगा सकते हैं। एक सैनिक जब मरता है तो 1 करोड़ रुपया सरकार देती है, अन्य कई खर्च लेकर के 1.5 करोड़ तक और ट्रेनिंग और कितने उनको पैसा लग जाता है। तो यदि हम उनको ठीक कर दिए हैं तो समझिए हम सरकार की इतने पैसा हम बचाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे मरीजों को हम कंप्लीट ठीक कर रहे हैं। तो लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण, सपोर्ट के कारण, अति विश्वास के कारण हमें हौसला होता है कि आपके लिए हम दवा दिन रात हम रिसर्च करते रहें। कुष्ठ रोगी को किडनी की बीमारी यानी स्टोन भी आपको हो सकता है, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होते देखा गया है, नाइट फॉल की समस्या है ये भी देखा गया है। इसमें मेमोरी पावर, उनको कुछ भी याद ही नहीं रहता है, बार बार वही बात को कहते जाएंगे, मेमोरी पावर लॉस हो जाता है। और सेक्स पावर यानी आपका स्टेमिना जो है यौन संबंध बनाने का धीरे धीरे गिरते जाता है, जिसके वजह से आप नपुंसक भी हो सकते हैं और आप पिता बनने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। यदि माँ को है तो माँ भी इसके लायक नहीं रह जाती हैं। तो इसका संपूर्ण इलाज चलेगा तो आपको बच्चे भी होंगे, स्वस्थ होंगे। और कई लोग हड़बड़ में गड़बड़ करते हैं, शादी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको कुष्ठ रोग की शिकायत है, ठीक होने के बाद ही आपको शादी विवाह करनी चाहिए। कुष्ठ रोग का पहचान आप धब्बे धब्बे जो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे धब्बे धब्बे आपको, हल्का धब्बा आपको शुरू में आएगा जिससे आप ध्यान नहीं देते हैं।
इनका आपको ये सब हल्का थोड़ा सा धब्बे आते हैं। तो आपको यदि धब्बे धब्बे कहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए, लेप्रोसी का जो कलर चेंज होता है और सफ़ेद दाग का जो कलर चेंज होता है, दोनों में दिल्ली आसमान का अंतर है। सफ़ेद दाग को ही कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है। सफ़ेद दाग में चमड़ा सुन्न नहीं रहता है और कुष्ठ रोग में चमड़ा सुन्न रहता है। ये बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण होता है, तो सावधानी पूर्वक कहीं पर भी जाएं तो आप उसको ध्यान में रखें कि कहीं कुष्ठ रोग का बीमारी आपको लग न जाए। इस बीमारी के कारण लगातार आपका वजन भी घट सकता है, भूख की कमी भी आपको हो सकती है, भूख का भी कमी आपको हो सकता है। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता धीरे धीरे घटते जाता है, यानी यौन क्षमता लगातार गिरेगा। यौन क्षमता लगातार गिरने की वजह से बाल बच्चा होने में भी आपको प्रॉब्लम होगा। यह छुआछूत की बीमारी नहीं है, ना पूर्व जन्म के कर्तव्य खराब होने के वजह से बीमारी होता है। यह बीमारी है चूँकि बच्चे को भी ये बीमारी हो जाता है, तो बच्चे ने कौन कर्तव्य खराब किया है, तो ये पाप हो करने से ये बीमारी बिल्कुल होता है। इसके बिल्कुल आप भ्रम में न पड़े, पूरी तरह से बीमारी है। कोई भी पाप आप नहीं किए हैं, आप सब पुण्य करने के बाद में भी आपको बीमारी हो सकता है। ये कुपोषण एक तरह का है। कुपोषण यानी कि जो अच्छे कर्म किए हैं, जो मिला वही खा लिए और पट्टी पदार्थ से झगड़ा नहीं किए और जो मिलता है उसी में गुजर बसर करते हैं, ऐसे मरीजों को भी लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। अपना हक लीजिए और खाने भर और बढ़िया से खा सके इतना तो आपको जरूर आपको लड़ करके तो लेना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। नहीं तो जहाँ भी आप खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये बीमारी लगने का खतरा रहता है। इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है और ये हर प्रकार के उम्र में ये बीमारी होता है। तो चमड़े का जहाँ भी धब्बा शुरू हो जाए, धब्बे चकते आने लगे, चकता निकले, लाल फोड़े आने लगे, दाने निकले। बहुत कम लोगों को इसमें खुजली होता है क्योंकि चमड़ा ही सुन्न रहता है। पहले कलर बदल करके आएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका चमड़ा सुन्न होता जाएगा। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है, उसको आज के डेट में ठीक नहीं किया गया, तो भविष्य में घाव बनने का खतरा रहता है। घाव बनेगा तो आपको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत आएगा। ऐसे कुष्ठ रोग पर आप सर्च करिएगा तो बहुत सारा आपको फोटो मिल जाएगा, बहुत सारा फोटो आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर इसमें आप देखिएगा कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं। कहीं पर भी जाइएगा, साधारण अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए, अमेरिका चले जाइए, सुन्न के आधार पर ही ये तय होता है कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। यदि साधारण अस्पताल में आपको एमडीटी मिला और एमडीटी दवा आपने लिया, ठीक नहीं हुआ, तो कई लोग सोचते हैं कि बड़े अस्पताल में चले जाएंगे, एम्स स्तर के अस्पताल में चले जाएंगे तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कहीं पर भी जाइएगा, घुमा फिरा कर आपको यही दवा मिलेगा। यदि आप इस दवा से एमडीटी से संतुष्ट हैं तो हम आपके लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन जो आप एमडीटी दवा लेना नहीं चाहते हैं, रिएक्शन करता है, हानि करता है, एमडीटी के दवा से असंतुष्ट हैं, तो ऐसे रोगियों के लिए हम वीडियो लाते हैं और इसके विकल्प के रूप में हम आपको दवा लेने के लिए सलाह देते हैं। और कई उदाहरण आपको हम दे चुके हैं कि यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी तो पूरे शरीर में जिनके धब्बे थे राजकुमार जी को, उनका तो ठीक हुआ ही है, और उसके बाद में कई मरीजों का माने परमानेंट ठीक हो चुका है। एक मरीज तो ऐसे मिले थे, उनका पैर से लेकर सीना तक सुन्न रहता था,
इलाज के बाद में आज जो काम धंधा सारे के सारे लोग कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कुष्ठ रोग इस बीमारी का तो नाम नहीं रखना चाहिए। हमारे अनुसार गलित चर्म रोग होता तो बेटर होता। थोड़ा सा कुष्ठ रोग करने में अच्छा नहीं लगता है, फिर भी क्या करिएगा, बीमारी पर ज़्यादा ध्यान रखिए कि बीमारी कैसे ठीक होगा। उसके बाद में हम लोग बाद में निपटेंगे किसी दिन गवर्नमेंट से, इसका नाम क्या होना चाहिए। तो आज की खास वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।